माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 की पुस्तक में से पाठ 8 मेरा विद्रोह, जिसके लेखक का नाम है सूर्यबाला। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पाँव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े धोने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज़ कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते। इस पाठ में लेखक ने ये बताना चाह रहा है कि लेखक जो है वो अपने पिताजी के बारे में, उनके पिताजी का कैसा बात करने का अंदाज़ कैसा था, वो किस तरह से अपने बच्चे से पेश आते थे, तो उसी को वो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि एक पिताजी और एक बेटा, इनका संबंध कैसा होना चाहिए। तो पिताजी का क्रोधित, तो यहाँ पे पिताजी अपने बच्चे से, अपने बेटे से पेश आ रहा है कि बच्चे को पिताजी से जो संबंध होता है वो इस तरह का संबंध होता है कि जिसे समझना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल और कठिन होता है। हमेशा अगर पिताजी बच्चे से प्रेम से पेश आएंगे तो क्या होगा कि बच्चा सर चढ़ जाएगा। लड़का जो होता है, एक लड़के और लड़की में फ़र्क है। लड़की को भी हमेशा नर्म दिल रहना चाहिए और लड़के को भी अपने माता पिता से नर्म दिल से पेश आना चाहिए। तो जैसे ही पिताजी ने प्रश्न किया कि किधर गए थे, कहाँ से तुम आ रहे हो, क्यों लेट हुआ, तो वो कहता है कि मैं लॉन्ड्री में कपड़े धोने गया था। तो पिताजी फिर कह रहे हैं कि क्या तुम रोज़ लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोते हो? क्या तुम अपने हाथ से कपड़े नहीं धो सकते? तो बच्चा भी क्रोधित होकर कहता है कि कहाँ मैं रोज़ देता हूँ, मैं रोज़ लॉन्ड्री में कपड़े अपने नहीं देता हूँ। आगे, बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते हो। मटर गश्ती करना यानी घूमना फिरना, बिना वजह टाइम पास करना एक तरह से। बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े क्या तुम खुद नहीं धो सकते? देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगाया गया है, यानी कि जब भी सवाल पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न का सेंटेंस रहता है या वाक्य रहता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। आगे, फिर मैं गुनता हुआ ढीठ सा अंदर जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा। उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना। यानी कि अगर पिताजी नाराज़ होते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का ये कहना है कि मैं अपने पिताजी से नाराज़ हो जाऊंगा और यहाँ वहाँ भटकने फिरने निकल जाऊंगा। खैर आगे देखते हैं। माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार भी सूरते चले जाना। यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है रोना और धोना। रोना धोना ये विलोम शब्द है। रोना धोना क्या विलोम शब्द है? क्या ये सही है? सही है। ये है शब्द युगम। क्या है? शब्द युगम। आगे, पिता पुत्र भी क्या है? शब्द युगम है। एक दूसरे, ये भी शब्द युगम है। आगे, ठीक याद नहीं आता कि ये सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। लेखक का पुत्र कैसा था? विद्रोही था, उद्दंड था और तीसरा है ढीठ, यानी किसी बात के लिए क्या हो जाना, जिद पकड़ लेना कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया होता।
यानी लेखक अपने पिताजी को हमेशा दोषी समझते थे। उसकी नज़र में उनके पिताजी ठीक नहीं थे, ऐसा ये लेखक का कहना था। अभी भी वे दिन याद आता है जब माँ ने बाल सवारे किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटकाया। मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम तौर धूप पर मुझे कॉन्वेंट में दाखिला पाने में सफल हो गए थे। यानी पिताजी क्या चाहते थे कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला हो। इसीलिए उन्होंने कौन से स्कूल में डाला, उसे कॉन्वेंट स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। मैं अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास की जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएँ भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबा था। अब कॉन्वेंट स्कूल में डाला, जब कॉन्वेंट स्कूल में डाला तो जाहिर सी बात है कॉन्वेंट स्कूल जो होती है वो अंग्रेज़ी माध्यम की स्कूल होती है। तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो हाई क्लासेस के बच्चे थे, पैसे वाले मालदार पार्टी के बच्चे उसमें पढ़ा करते थे और वो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोला करते थे। जब वो बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते तो टीचर भी क्या है, उन्हीं बच्चों से ज़्यादातर घुल मिल जाती थी। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेज़ी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। अंततः सारी मेहनत पिताजी ही करते थे। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।